क्या हो रहा? नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋशिਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ मैं इसमें सरल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज़रूर शेयर कर सका। सो विपिन जी, क्या हालात हैं इस वक्त लेवल 3 के और कैसे चल रहा है आपका जॉब, कैसे चल रही है? जी बहुत बहुत लाइक केस अभी 10th वीक हम इन प्रोग्रेस चल रहा है और जॉब हम रीअश्योरेंस दे रहे हैं कम्युनिटी में जाके और स्पेशली शॉप्स में जाते हैं और उनको देखते हैं कि वेदर दे आर फॉलोइंग गाइडलाइंस और दूसरा हम कस्टमर से भी अप्रोच करते हैं उनको कि उनको भी एजुकेट करते हैं इन द वे कि दे आर फुली अवेयर कि जो गाइडलाइंस में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस प्रीटी मच यही हम अभी कर रहे हैं और दूसरा हमारा ये है कि हम जैसे आपके माध्यम से और कुछ कोई और हमारे और भी पार्टनर्स हैं, तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस स्प्रेड करवा रहे हैं कि कोविड कोविड की गाइडलाइंस के बारे में। तो ये आजकल हमारा अभी बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था कि जैसे लेवल 3, लेवल 4, फिर डेल्टा वाला, फिर लॉकडाउन आ गया, तो जी इस सारे मामले में जो फैमिली वायलेंस है, उसका काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो बिल्कुल जी आपको जी क्या जी कैसे? हाँ जी क्योंकि फैमिली फैमिली हाँ बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है। स्पेशली जब लॉकडाउन होता है तो काफ़ी और हमारी प्रॉब्लम सामने आती है और वो सारे फैमिली मेंबर एक ही घर में यानी कि एक टाइप से बाउंड हो जाते हैं, तो फिर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। तो हुँ, अभी जब भी हमारा पिछली बार भी हमारा लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, तो वी जी, गॉट न्यूमरस कॉल्स और सिमिलरली जी। अभी भी यही हो रहा है। तो बस मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहता हूँ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि अ, स्पेशली फैमिली हार्म के दौरान कि क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, स्पेशली जब अभी देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ और मम एंड सन और पार्टनर्स किसी में भी फ्रिक्शन हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो घर को छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं? तो फिर क कुछ एक क्वेश्चन हमसे पूछे थे कि जैसे कि फैमिली हार्म में होता है उसपे फैमिली हार्म के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक तो आपका फिजिकल अब्यूज़ होता है, दूसरा आपका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है और तीसरा आपका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है। तो इन इन किसी भी किसी किसी के भी सिनेरियो में अगर लगता है कि किसी को भी फैमिली मेंबर को स्पेशली विक्टिम को कि वो घर को छोड़ के जा सकती है या जा सकता है, तो येस, हुँ, इफ दे फीलिंग फॉर देयर सेफ्टी, जैसे उनको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे रह के सेफ फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वो उस बबल को छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि कहीं भी दूसरा कि जैसे अपने फ्रेंड्स के घर चले जाएँ जाना या फिर वुमेन रिफ्यूज या सहायता या किसी को फ़ोन करके उनके पास चले जाना, ये कर सकते हैं। और वो दूसरा क्या कर सकते हैं कि उनको लगता है कि उनका बच्चा या उन पे जो डिपेंडेंट हैं, कि वो भी सेफ नहीं है उस बबल में, तो वो हुँ। उनको भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सिमिलर वो कहीं जो भी एजेंसीज़ मैंने अभी आपको बोली उनके पास जा सकते हैं। और तीसरा उसपे जैसे आता है, उसपे बोलते हैं कि जस्ट होल्ड ऑन उसमें जब आगे चल के बात आती है विपिन जी, तो जी, उसमें इसका ज़िक्र हमारी कम्युनिटी में बार-बार आता है। जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ की परवरिश मेरी है, वहाँ पे जी, लोग थाने या कचहरी जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जी, जी, एकदम से जब ऐसा कुछ होता है, तो जी, कल्चरली कुछ चीज़ें जो हैं, वो इंडिया में या पाकिस्तान में या साउथ एशिया में, जी, उनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। तो जी, वो जी। जो कल्चरल डिफरेंस है, उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं एज़ अ पुलिस ऑफिसर? जी, हम क्या करते हैं स्पेशली जैसे जैसे आपका चैनल लेके हम ये तभी हम आपके साथ यहाँ पे आए हैं आज कि हम उसको और ज़्यादा अवेयर करवा सकें, जो भी हमारी कम्युनिटी है, स्पेशली लाइक जी, आपने मेंशन किया एशियन पीपल, कि हमारा माइंडसेट बैक होम डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि वहाँ पे मोस्टली मेल डोमिनेट कल्चर रहता है कि जब अब जो मेल ने बोल दिया तो वो ही होगा घर पर। पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। हमारा यहाँ जी, पे हमारी प्रायोरिटी रहती है कि फैमिली में जो भी विक्टिम है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उसको जी। हमने क्या बोलते हैं हेल्प करवानी है, उसके जितने भी हमारी सर्विसेज़ उसको सपोर्ट करने के लिए लगती है, वो हम उसको अवेल करवाते हैं। तो हुँ, जब यहाँ पे होता है कि एक नॉर्मली लोगों में ये होता है कि स्पेशली ओवरसीज़ स्टूडेंट्स और दे आर ऑन प्रोबब्ली स्टूडेंट वीज़ा और वर्किंग वीज़ा और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इकट्ठे रह रहे हैं या वो हस्बैंड एंड वाइफ है, दे आर ऑन वीज़ा। वो सोचते हैं यार अगर हम पुलिस को फ़ोन कर दें, तो माइट बी दे विल गेट ट्रबल इन देयर वीज़ा, जैसे उनके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है।
कई लोग इसकी वजह से इसको सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा बीच में झगड़ा हो गया तो हम उसको यानी कि ऐसे ही क्या होते हैं घर में ही एक दूसरे के साथ बात ना करके वो कर देंगे। पर मैं आपको श्योर करवाता हूँ कि अगर हाँ, अगर क्रिमिनल चार्जेस नहीं, अगर फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ है या सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ है, तो या जो आपको मैंने तीसरा बोला था कि इस पे वो ब्लैकमेलिंग टाइप सा तो नहीं हो रहा उस पे, तो डेफिनेटली ये आपकी कोई भी जो इमिग्रेशन स्टेटस पे फर्क नहीं करता है। जैसे हमको रिपोर्ट आती है, जैसे कि आप किसी भी एक्स वाई जेड घर पर फैमिली हुआ, वो सपोज कपल है, वो वर्क वर्क वीजा पे है, तो हम जाएंगे, हम खाली उनका अकाउंट लेंगे, उन्होंने उनके क्या हुआ बीच पे, और खाली वर्बल आर्ग्यूमेंट हुए हैं या कुछ और भी हुआ वो हमें बताएं, हम उसकी रिपोर्ट बना के आगे अपनी फैमिली हम टीम को भेजते हैं। तो वो फिर उनके बाद एक जो उनको देखते हैं कि उसमें सपोर्ट किस चीज की जरूरत है, कि उनको क्या कारण है ये ऐसा हो रहा है, पहले तो हम उसकी जांच करते हैं। अगर उनको हमें अगर ये फाइंड आउट करने के बाद कि सपोज कि अल्कोहल उसका एक मेन रीजन था, तो हमारी अल्कोहल की टीम, उनकी जो सर्विसेज है हमारे साथ, तो उसकी उसको या मेल या फीमेल को हम वो क्लासेस के लिए वो पुश करते हैं। जी अच्छा विपिन जी, हमारी जो कम्युनिटी है उसका जो टैबू है उसके बारे में मेरे एक जानकार हैं जिन्होंने मेरे मोबाइल के ऊपर पर्सनल मैसेज भेजा है, वो शायद शर्माते होंगे वहाँ बातचीत में मैसेज भेजने के लिए। उन्होंने बोला कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि यहाँ औरत को मर्द से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये भी एक कल्चरल फंडा है, तो उसके बारे में थोड़ा एलेबरेट करके बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। जी, जैसे अभी शायद से वो इंडियन होंगे जिसने आपको टेक्स्ट किया हो। हाँ हाँ। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे राइट सबके लिए इक्वल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुलिस सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल पार्टी है। तो ओके। मोस्टली लाइक कि इंडिया में हम, तो मैंने बोला कि मेल डोमिनेंस ज्यादा है। तो मेल जो करेगा, चाहे वो गलत है सही है, वही डिसीजन लेगा। अगर यहाँ पे अगर कोई फीमेल पार्टी अगर वो उसके अगेंस्ट जाती है, तो उसको बोलते हैं कि नहीं यार, इसको राइट्स ज्यादा मिल चुके हैं, उसको भी उतना ही हक है जितना मेल को हक है। तो उस पिक्चर को बाहर, उस जो हम उस पिक्चर में है, उस सिनारियो में रहते हैं, उस सर्कल में हम करते हैं कि नहीं, हमारी बात को मानो। लड़की अगर कुछ बोल रही है तो वो क्यों बोल रही है, इसको क्यों, उसको हक मिला बोलने का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि इस पे ये नहीं है कि हर टाइम लड़की ही विक्टिम होती है। यहाँ पे और मेल पार्टी। बड़ी जबरदस्त बात है कि 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ ऑकलैंड में, हमारी जी मोकाबू में, और तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं वो फीमेल है। जी ये बड़ी अ, अच्छी बात है ना। जी इस पे वो अपनी क्या बोलते हैं, काबिलियत पे उस मुकाम पर हाँ, पहुंचे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हमें ये नहीं वो देखना चाहिए कि वो को अगर न्यूजीलैंड में बोलते हैं कि मैं तो सबब की बात कर रहा हूँ कि देखो, जी ये भी एक जी बड़ा बड़ा जबरदस्त एक सबब है कि तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं, जी जो फीमेल्स, और रमन वालिया है, बोल रहे हैं गुड पॉइंट, नीड टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस अबाउट दिस इन कम्युनिटी। डेफिनेटली रमन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। नो डाउट के अवेयरनेस के साथ ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो हमारी कम्युनिटी जी में जो टैबू है वो इसी तरह का है कि अच्छा इसने मेरे खिलाफ पुलिस बुला ली, अच्छा अब जी इसकी वजह से मुझे कचहरी जाना पड़ा, मेडिकल जी कोर्ट में जाना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ा। तो वो जो चीजें हैं उनसे कम से कम जहाँ ब्रेक हो रहा है लॉ, तो वहाँ जो कंट्री का लॉ है वही फॉलो करना पड़ेगा। ये ठीक है कि जी कल्चरल वैल्यूज या कल्चरल इश्यूज बीच में कहीं ना कहीं कई बार वो एक बैरियर बन जाते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जी उसी कल्चर में से हैं, मैं भी उसी कल्चर जी में से हूँ। तो जब जी बात आती है वेपन प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की, कई लोग इस चीज को बहुत दिल पे ले लेते हैं कि यार मेरे खिलाफ जी प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिए। तो वो थोड़ा मामला समझाइए कि वो टेम्परेरी और परमानेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर वो क्यों और कैसे। हाँ जी, ये हम थोड़ा सा आगे चले गए प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, मैं आपको आप पीछे भी डेफिनेटली जाइए, कोई बात हाँ उसमें बताऊंगा आगे। अभी हम इसको डिवाइड नहीं। करेंगे कि फैमिली नो हार्म प्रॉब्लम। होता क्या है, कितने टाइप का होता है। तो यस। मैं मोटा मोटा बता दूं, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है कि यस। वो हमें कोर्ट के थ्रू मिलता है। जी। पुलिस अप्लाई करती है ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम, फिर कोर्ट ओके। करता है। उस पर कंडीशन, सिंपल सिंपल से कंडीशन लगे होते हैं कि जैसे अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फैमिली हार्म के रीजन क्या है, क्यों हमारे बीच झगड़ा होता है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड में कपल है, वो दोनों अर्न कर रहे हैं या एक अर्न नहीं कर रहा है, या अब रीजन हो सकता है कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं जॉब से मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूँ, मेरे को वहां पे अप्रेजल नहीं मिल रहा है, तो उसके शायद से मैं उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठ रहा हूँ। तो वो वहां की टेंशन वो घर पे लाएगा, वो घर में फिर यस। उसके साथ झगड़ा करेगा। और दूसरा रीजन और हो सकता है कि जैसे कि
पेरेंटिंग स्किल्स, हमारे बच्चे छोटे जो यंग कपल्स हैं उनके बच्चे हो रहे हैं, तो दे गेट इजीली फेड अप कि ओ यार ये बच्चे को हम कैसे लुक आफ्टर करें, उनको उनके पास वो वैसे भी राइट स्किल्स। यहाँ पे जो भी हालात है विपिन जी, क्योंकि जी लोग अंतर्राष्ट्रीय जो सरहद है वो बंद है, तो पहले माँ बाप आते थे जब बच्चा पैदा होता था, और वहाँ पे एक पंचायत सिस्टम है, तो वो सारी जी चीजें यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली ना। जी, तो वो यही चीजें हमें देखना कि थोड़ी बिल्डअप हो जाती है। हाँ जी, तो ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, रीजन बिहाइंड फैमिली हार्म कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको ये बताया। और दूसरा कि आपको जैसे सोशल एडिक्वेट सोशल नेटवर्क नहीं है हमारे पास, जैसे एक कोई कपल है, जैसे यंग कपल है, वो उनको उतना नॉलेज नहीं है, वो यहाँ पे हार्डली 2 3 4 साल से रह रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट कि उनके लिए भी हमारी चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो वर्क परमिट पे हो, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे हो, सबके लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, जिसको वो अवेल कर सकते हैं। तो वो भी उनको मेरे ख्याल से एक कम्युनिकेशन गैप है जो उनको जी। उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी अगर वो आपके व्यूअर अगर वो सुन रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत जी। नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई किसी भी चीज की काउंसलिंग की जरूरत है इन रिगार्ड्स टू फैमिली हार्म, यस। डेफिनेटली आपको उसकी आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। और अभी मैं फटाफट इसके नाम ले लेता हूँ जिसके कारण ये फैमिली हार्म होता है, तो आपका शायद से टाइम भी ज्यादा ना लगे मैं एक्सप्लेन करने के बजाय इसको। दूसरा बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं लैक लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी थोड़ा सा इसको मोस्टली होता है कि अगर एजुकेटेड लोग हैं तो दे नो हाउ टू डील द कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे जी। थोड़ा सा ये मैं उन पे नहीं करूँगा, थोड़ा सा जिनमें थोड़ा सा अगर वो स्कूलिंग नहीं हुई है उनमें उनका वो लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो शायद से दे फाइंड डिफरेंट और डिफिकल्ट टू बी हैंडल दिस सिचुएशन। और दूसरा आपका बोलता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई। दूसरा आपका हो गया कि जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेन है, घर में काफी हमको दिक्कत आ रही है पैसों की, वो हो जी। सकता है। और इनएडिक्वेट हाउसिंग, जैसे रहने के लिए भी हमें दिक्कत है। तो जितने ये छोटे छोटे और जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है एक फ्रिक्शन में, एक हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर, मेल और फीमेल, या सन और मदर और फादर। सो इनके बीच कोई अगर ये सारा चीजें उनके साथ हो रही है, तो ये उनमें घर में झगड़ा होगा ही होगा। झगड़ा जब हुआ फैमिली तो वो फैमिली वायलेंस की बात चलती है विपिन जी, मैं फिर आपको थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ अपने, क्योंकि अभी भी जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर किसी को परेशान करना भी उसी में माना जाएगा। जी जी तो जी हमारी हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी को स्लैप कर देते हैं या कुछ फिजिकल असॉल्ट कर जी दिया, सिर्फ उसको ज्यादातर लोग जो हैं वो ये समझ बैठते हैं कि वो फैमिली वायलेंस में है। लेकिन यहाँ जी पे फैमिली वायलेंस में कौन कौन सी चीज आती है वो एक बार थोड़ा याद करवा दीजिए। जी जी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारे 3 टाइप के फैमिली हार्म को यहाँ यस। पे हम कंसीडर करते हैं। लाइक फर्स्ट, वो फर्स्ट की फिजिकल वायलेंस, जिसपे हम फिजिकली आपने मेंशन किया कि थप्पड़ मारना या स्ट्रैंगुलेशन कुछ भी ये करना। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल वायलेंस। यस। और तीसरा होता है आपने साइकोलॉजिकल, इस पे जैसे कि थ्रेट भी देना, कि जैसे ब्लैकमेलिंग करना, थ्रेट देना, और कि बच्चों को यूज करना कि आई विल टेक माय योर आवर चाइल्ड विद मी। सो ये सब चीजें भी साइकोलॉजिकल में आती है, तो जो लीड करती है कि फैमिली हार्म के लिए, ये 3 टॉपिक में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज यस। मैं सिर्फ फिजिकल के ही बारे में बात करूंगा, और जरूर। आपका सेक्सुअल एंड एंड साइकोलॉजिकल वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट सेशन। सो फिजिकल में क्या होता है, आपने जैसे बोला कि किसी को थप्पड़ मारना पहले वर्बल से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो आपका फिजिकल में पहुंच जाएगा, या जी। नॉर्मल असॉल्ट करना, या क्या स्ट्रेंगुलेशन करना, या फिर किसी किसी चीज को यूज करना, फोन से हिट करना, या कोई स्टिक से यूज करना, या वेपन इन्वॉल्व करना। ये सब चीजें इस पे फिजिकल में आती है। जब या आप या किसी और को इस सिचुएशन में पाते हो, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करें, 111 में डेफिनेटली कॉल करें कि आप यू आर फीलिंग फॉर योर लाइफ एट दैट टाइम। तो उस समय हम इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड करने के बाद एक थॉरो रिपोर्ट बनाते हैं, और दोनों दोनों पार्टी के हम अकाउंट्स लेते हैं कि ये रीजन क्या था। तो फिर अगर असॉल्ट हुआ है, वो काफी सीरियस है, या काफी उस पर इंजरीज इन्फ्लिक्ट हुई है, तो डेफिनेटली वो प्रोसिक्यूशन के लिए जाएगा। भले ही इस पे विक्टिम बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है इसको प्रोसिक्यूशन, ये उनका नहीं। तभी हम बोल रहे कि ये हम फैमिली हम काफी सीरियस इसको लेते हैं। इस पे
क्योंकि फैमिली हम क्यों हम सीरियसली लेते हैं, अगर आप स्टेप्स उठा के देखें तो एग्जैक्ट आई कांट गिव यू अ नंबर, पर काफी जो भी लोग इस पे क्या कहते किलिंग होती है फैमिली हार्म में ही होती है। ये जी, ऐसा एक जैसे काफी आपके काफी नोन जो फैमिली मेंबर्स हैं, वही आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं। जी बहुत कुछ हमने देखा, पर्टिकुलरली साउथ ऑकलैंड में पिछले 1 साल में बड़ा कुछ ऐसा देखने को मिला अनफॉर्चुनेटली। और जी भगवान ना करे ऐसा कुछ दोबारा हो देखने को मिले। जी जी कोविड में लॉकडाउन के दौरान जैसे पहले आपने उस चीज़ को थोड़ा-सा टच किया, लोगों की जी फ्रस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। Because instead of going out or dining out, they have to stay within the same periphery or within their own family members, जो जी उनका जो सर्कल रहता है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन जो है उसको दूर करने के लिए या इमीडिएटली जो जो डेंजर है किसी को, उसको जो जी पोटेंशियल डेंजर है या उसको असेस करने के लिए लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको इमीडिएटली? फॉरमोस्ट तो देखो घर में अगर फ्रिक्शन हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो हम भी यही एडवाइस करते हैं। जब नॉर्मल केसेस था, जब कोविड नहीं था, कि भाई एक पार्टी घर छोड़ के बाहर चला जाए, घूम फिर के आ जाए, तब तक वो वेंट ऑफ हो जाता, जो भी गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में बैठ के ढंग से बात करें। मेन चीज है कम्युनिकेशन। अगर हम दोनों पार्टी उसमें आर्ग्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल एस्केलेट, बढ़ेगा, और उसका नतीजा या तो असॉल्ट होगा या फिर पुलिस इन्वॉल्व होगी। और अब अगर ऐसा होता है नॉर्मल, जैसे अभी अब लॉकडाउन चला है, तो हमें भी पता है कि अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, मेक श्योर कि वो अपनी कंडीशंस कोविड की ब्रीच ना करे। ऑफ कोर्स। बाहर जा रहा है तो वो मेंटेन, पूरा पब्लिक में जा रहा है तो उसको मास्क पहने तो मैंडेटरी है। और कहीं अगर किसी शॉप में जाता, तो डेफिनेटली वो क्यूआर कोड को स्कैन करे, विच विल हेल्प अस एंड टू कंटेन दिस वायरस एज वेल। तो यही रीजन, और इसके पीछे मैं बोलूंगा कि अगर आज के दौरान अगर कोई पार्टी में झगड़ा हो रहा है, वो बाहर जाना चाहती है, तो दे कैन गो, बट मेक श्योर दे फॉलोइंग द गाइडलाइंस। अच्छा, एक मेरे फ़ोन के ऊपर एक और मैसेज आया है, शायद लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं ऐसे विषयों में बात करने के लिए पब्लिकली मैसेज देने की बजाय। एक तो मैं प्रीत औजला को एक्नॉलेज करना चाहूँगा, मेरा छोटा भाई है हैमिल्टन से। करेक्शंस डिपार्टमेंट में काफ़ी ऊँचे ओहदे तक चला गया है, तो उसने एप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू। और एक जो मेरे फ़ोन के ऊपर पर्सनल मैसेज आया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने नाम बताने से मना किया है। वो बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई कर देती है। आपके दिमाग में आपके कारगुजारी में आपने जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपने ये चीज़ कभी नोटिस की है कि ऐसा कुछ होता है, कोई विक्टिम ने जो बोल दिया हिस्टोरिकल इवेंट्स के बिहाफ पे, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी देखें, हाँ जी, ये अब कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल पार्टी स्पेशली कैन यूज अस अगेंस्ट द मेल। ऐसा हो सकता है, बट लाइक हम बोल रहे हैं कि मैंने भी फैमिली, हम जब हम मैं फ्रंट लाइन में था, तो हमने बहुत से क्या फैमिली हम इवेंट्स को अटेंड करा है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे जब भी रिपोर्ट आती है, फोन आता है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉल टेकर फोन लेता है ना, तो वो भी जैसे उसको पीछे से सुन रहा है, अगर कभी पीछे से मेल पार्टी अग्रेसिव है या को बर्तन टूटने की आवाज आ रही है, उसमें सब रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। वो काउंट एक डेफिनेटली। हो गया। दूसरा, फिर फीमेल ने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को या वर्बल था या मेरे को असॉल्ट हुआ, वो फिर हम उसके बाद मेल से भी बात करते हैं, मेल का अकाउंट भी लेते हैं, उसको प्रॉपरली हम राइट डाउन करते हैं कि उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये रीजन थे, तो ये था। हम दोनों अकाउंट को देखते हैं, और फिर पीछे जो हिस्टोरिकल आपने बोला कि उनके उनके फैमिली हार्म इंसिडेंट्स क्या थे, उसकी रिपोर्ट को कंसीडर करते हैं कि कितने टाइम में क्या हुआ था। और वो सब अकाउंट करने के बाद हम, क्योंकि फैमिली हार्म हमने बोला स्टार्टिंग, हम इस पे काफी काफी एम्फेसाइज करते हैं कि फैमिली हार्म को अगर हम अच्छे से डील कर लें और अच्छे से हम उसको पेनिट्रेट कर लें डाउन बॉटम, तो हम बहुत सी किलिंग्स को इस पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जस्ट डिसीजन लेते हैं। हमारा एक एक फैमिली हम अटेंड करने में हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक एक जॉब में लग जाता है फैमिली हम में, अगर सिंपल नॉर्मल हो। तो इमेजिन कि हम जल्दी, क्योंकि ये इस पे हमको प्रॉपर अब 2018 में ये नया क्या बोलते हैं इसका ये आया था, इसको क्या बोलते हैं फिर से रिवैम्प करके जो जी। फैमिली का है, तो हमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है इसकी ये नहीं है कि हमें सिंपल, कि पहले तो हाली 1.5 पेज की रिपोर्ट होती थी आज से 10-15 साल पहले। अब ये नहीं है, अब कम से कम इसकी 14-15 पेजेस की रिपोर्ट होती है। तो हम इसको ये नहीं है कि गए, जो एक पार्टी ने बोला हमने वो सुन लिया। हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी वहाँ पे दूसरी पार्टी
घर पर नहीं है, वो बाहर है, तो जो पार्टी का अकाउंट है वो लिखा उस पे, फिर उस पे हम लिख लेते हैं कमेंट्स में कि भाई जब फैमिली हार्म टीम उसको फॉलो अप करती है तो वो देखेगी कि हाँ इस पे क्या बोलते हैं दूसरी पार्टी का अकाउंट नहीं है, तो वो उसको फॉलो अप करके पूछते क्या रीजन था, क्या क्यों हुआ, तो फिर हम उसको मैरी करते हैं कि क्या ये रीजन हो सकता है, उसमें खाली ये रिपोर्ट पर्पज है। हाँ, अगर विक्टिम मेल है या फीमेल, अगर उसको असॉल्ट है, इन्फ्लिक्ट इंजरीज हुई है, हम विजिबल है, तो फॉर श्योर है उसने खुद को तो इंजरीज नहीं करी होगी। जी। अच्छा, एक सिनेरियो और भी आ रहा है, उसके बाद मैं गौरव शर्मा जी का कमेंट लेना चाहूंगा। एक जो मेरे पास सिनेरियो आया उसमें क्या हुआ कि रात को 11:30 बजे इंसिडेंट हुआ जिसमें जी सो कॉल्ड विक्टिम जो था, हालांकि बाद में जो हस्बैंड था वो डिस्चार्ज विदाउट कन्विक्शन हो गया कोर्ट में से। जी तो जो वाइफ थी उसने कंप्लेंट लिखाई और 2 कांस्टेबल वहां पे गए, उन्होंने कंप्लेंट लिखी और उसके बाद सुबह 5 बजे वही जो वाइफ थी वो पुलिस स्टेशन में चली गई और मेरा पति मेरा देखता है, तो लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, अभी तुम कंप्लेंट विड्रॉ भी करती हो तो भी हमें पूरे के पूरा जी इन्वेस्टिगेशन या कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो जी जी उसके ऊपर एक टेक जरूर दीजिए कि लोग जो हैं वो कई बार सिर्फ ये सोचते हैं कि इसको सबक सिखाना है, लेकिन वो सबक सिखाने के चक्कर में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो थोड़े ज्यादा दूसरी ओर चले जाते हैं, तो जी। रिश्तों में खटास काफी आ जाती है इसी चक्कर में। मैं तो यही बोलूंगा कि जो बोले कि पुलिस को एज ए टूल कर यूज कर रहे हैं, ओनली कहते हैं फेक एक्विजिशन एक्विजिशन लगा के, कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो प्लीज ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पुलिस को हमको एविडेंस की सफिशिएंसी अगर नहीं होगी तो हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएंगे। Yeah, yeah, जैसे that's what actually दूसरा। Gaurav trying to जी say that Kazinta ji कभी कभी ऐसा नहीं होता. Women use this all the time. It's hard for police to accept any emotional harm. I do understand Gaurav ji. ये हमारी कम्युनिटी में विपिन जी एक काफी ज्यादा इशू आ रहा है, तो I don't know कि कल्चरली कैसे उसको अप्रोप्रिएटली इन फ्यूचर हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे वो चीजें जो है वो अमेंड जी होती गई और कम्युनिटी की तरफ से फीडबैक तो जाती है, जैसे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिस इज अ जी काइंड ऑफ फीडबैक एज वेल। जी, ये कलेक्टिव वे से हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। इट्स नॉट कि पुलिस ही कुछ इस पे कर पाएगी और दूसरा की कोई इन्वॉल्व पार्टी जो है वो ही कर पाएगा, हमें लॉ मेकर्स इन कलेक्टिव द करके। पार्लियामेंट एनीवे, हाँ जी लॉ मेकर्स इन द पार्लियामेंट, जी, हम तो तो सिर्फ उसको पुलिस जो है जी, वो टू दे बी, इम्प्लीमेंट द लॉ। आपने सही सही बात बोला, हम तो सिर्फ उसको एनफोर्स करते हैं लॉ को, हम लॉ नहीं बनाते। जो लॉ बने हैं अगर उसको कोई ब्रीच करा है देन वी कम, अदरवाइज तो हम अपना नॉर्मल जॉब्स कर रहे होते हैं। Definitely get your point. In the पर meantime, thank you very much. Any last words about family violence, especially physical assault? जी, मैं फिजिकल के असॉल्ट में ये बताऊंगा कि प्लीज 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 आपको अगर लगता है कि आपके बीच में फैमिली हार्म हो रहा है, उसके पीछे की रीजन क्या है, अगर अल्कोहल ड्रग्स वगैरह है तो प्लीज, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, प्लीज हमें रिपोर्ट करें, या बहुत सी एसोसिएशन सर्विसेज है उनके पास अप्रोच करके जाएं कि ये मेरी हमारे क्या बोलते हैं परिवार में दिक्कत आ रही है, कि इसके लिए हमें फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। थ्रू हमारे थ्रू जाएंगे तो फ्री काउंसलिंग मिल जाएगी, उसके एंगर एंगर इश्यूज है अगर उसके उसके मैनेजमेंट के लिए भी क्लासेस होती है, वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरा कि जब हम बातों से अगर किसी चीज को सुलझा सकते हैं तो व्हाई वी यू यू नीड टू यूज फिजिकल फोर्स, आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली इफ यू आर इफ। डायलॉग में यकीन करना पड़ेगा। हाँ अम, जी, ये दूसरा नहीं और कि अगर मैं तुमसे तगड़ा हूँ, चाहे हस्बैंड और वाइफ जी दोनों के ऊपर ही यस, लागू होती है। दूसरा ये देखते हैं कि मेल पार्टी सोचता है कि वो उसका फिजिकली स्ट्रोंगर देन फीमेल, तो वो सोचता है कि वो डोमिनेंस करने के लिए उसको अपना हाथ उठा देता है या उसको स्ट्रैंगुलेशन करने की कोशिश करता है कि एंड ऑफ कई दिस बंदे का अच्छे हैं, उसका। कई बंदे बहुत अच्छे हैं। अभी हमारा जो बंदा विकास वर्मा अभी बहुत फिट बंदा है, आपसे भी फिट है, मेरे से भी फिट है, तो ये लिख रहा है परमिंदर सिंह पापड़े पाजी, यू एंड योर टीम इन डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद द कम्युनिटी, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच। एज यू सेड विपिन, दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव एफर्ट्स। जी हम एक नए मुल्क में हैं, तो नए मुल्क में नए सिरे से कानून जी के बारे में हमारे दिमाग में वो जी, अंडरस्टैंडिंग, सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इंफॉर्मेटिव रहें, कि हमारे हमारे जिस भी कंट्री में वो जाते हैं कि वहाँ के लॉज क्या है, उसको अच्छे से जान लें, उसके बाद उसकी तरह बिहेव करें। अगर जैसे आपने बोला कि कोई फ्रॉडुलेंट केस किसी को एलिगेट करता है, तो एंड ऑफ द डे उसको उसके लिए हमारे पास अगर एविडेंस नहीं होंगे तो वी कांट
प्रोसिक्यूट दैट थिंग। सो ये खाली नहीं है कि आपने बोला और हमने मान लिया। हाँ, फॉर द टाइम भी हम देखेंगे अगर ऐसा हो सकता है कि फीमेल ने ये बोला या मेल ने बोला है, पर हमने बोला कि हम उसको पूरा मैंने बोला कि स्टार्ट वहाँ से हो जाता है जब हम फ़ोन करते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है, अगर फीमेल बोली कि मेरे को वो उस समय मारा था या तो पूरा वहाँ पे अकाउंट चलता है, फिर हिस्टोरिकल उनके अकाउंट्स क्या आते हैं वो आते हैं और उसके बाद अगर कोई फिजिकल नहीं है, सिर्फ खाली हम सिर्फ रिपोर्ट पर्पस पे है। अगर कोई भी अग्री डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पार्टीज में, तो जस्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो हम फॉर द फ्यूचर इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में भी ये पार्टी आई तो हमें पता है कि इन्होंने पास में भी कुछ हुआ था। या ऑब्वियसली जब कोर्ट में मामला जाएगा तो एविडेंसेस विटनेसेस सब बाद में काउंट जी, किए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन तभी डिफेंड कर पाएगी कि हुआ क्या था। जी। विनीत ठाकुर अपना बहुत प्यारा बच्चा छोटा भाई बोल रहा है गुड टॉपिक वेपन दादा। सो थैंक यू वेरी मच वेपन एंड कीप अप नो द वरीज़, स्पिरिट। देखिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और आपने खुल के बातें की। जो चोरी चोरी कुछ मैसेजेस आए उनका भी जवाब दिया आपने, जो खुलेआम मैसेज आए उसको भी आपने एक्नॉलेज किया, तो थैंक यू एंड कीप इट अप। ना ना नेक्स्ट टाइम हम उसके उस पे हम अ, जो 2 इसके एस्पेक्ट्स बचे हैं सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल और उसके बाद मैं अपना आगे बोलूँगा कि हम पुलिस सेफ्टी ऑर्डर इश्यू करते हैं और प्रोटेक्शन ऑर्डर हम उस पे इश्यू करते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और साथ ओके। ही मैं शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया दोस्तों इस सन रिप्रेजेंटा जो कि कम्युनिटी कांस्टेबल ने, ਤੇ मैं दिलों शुक्रिया अदा करना चाहना रमन वालिया होना ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ, गौरव शर्मा ਦਾ, विकास वर्मा जी ਤੇ ਵਨੀਤ ठाकुर ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। रमन वालिया होनी कहते there should be an easy way to report the problems and issues so that men and women can easily get rid of the stress of violence। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनी है किच कही है। संवाद डायलॉग वार्तालाप बड़ा लाजमी है। सो इस आस ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਮਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।